Hello student, I'm Maninder Kaur from EduPro classes. So today again I join with you your English class. Today I am going to tell about a poem Fire and Ice that was in your class 10th first flight textbook. तो ये जो है फायर एंड आइस दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है. तो दिस पोइम इज सिंबलाइज पोइम एंड इंस्पायर्ड बाय द टू अपोजिट थिंग्स. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोइट हमें बता रहा है कि दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय डांटेज इन्फो राइटिंग से बहुत इंस्पायर हो जाता है. और उसमें बताया गया है कि कैसे जो है कि इंसान गलत काम करता है और वो कौन सी आग में झुलसता है, हेल की आग में झुलसता है, और उस आग को ठंडा करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को आइस में भी लेकर जाता है. आइस, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है फायर एंड आइस दैट सिंबलाइज समथिंग एल्स. फायर का मतलब यहाँ पे बताया गया है डिज़ायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं वो कभी एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होती. और अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए जो इंसान है दैट ही विल गो टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो वो कौन सा वे भी चूज़ करता है, एक डिस्ट्रक्टिव माइंड भी लेकर वहाँ पे जाता है और वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है अपनी फायर, अपनी डिज़ायर के साथ. लेकिन यहाँ पे आइस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आइस जो है कि वो हमें एक ठंडक देती है या कुछ ऐसा देती है. नो, यहाँ पे भी आइस का मतलब यहाँ पे जो है पोइट ने हमें क्या बताया है, हेट. हेट एक नफ़रत है, जो नफ़रत से भी वो जो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है. तो इस यहाँ पे बताया गया है कि इंसान जो है वो दो वे चूज़ करता है. कौन सा, एक अपने आग और जो आइस बर्फ़ का इस्तेमाल करता है. और यहाँ पे जो फायर एंड आइस है दैट इज़ सिम्बॉलिज टू अपोजिट थिंग. मीन्स एक तो जो है आपकी फायर डिज़ायर है और आइस जो है वो आपका जो हेटनेस है, हेटेड पार्ट है. तो लेट आई स्टार्ट दिस पोइम. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो यहाँ पे सम किसको बोला गया है, लोगों को. लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आग में जल के ख़त्म हो जाएगी. कौन सी आग में, जो आपकी डिज़ायर की है, चाहत की है, व्हाट यू वांट, तो वो आपकी जो है डिज़ायर उसमें जल के ख़त्म हो जाएगी. एंड सम से इन आइस, अगेन सम कंसिडर टू द पीपल, लोगों को बोला गया है. और आइस यहाँ पे नफ़रत की, कुछ लोग जो है वो नफ़रत में ही जल के इस दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोस फेवर फायर. तो बच्चों यहाँ पे ये जो पोइट हमें क्या बता रहा है कि जो लोग हैं वो क्या एक अपना डिस्ट्रक्टिव माइंड लेकर आते हैं, उनका क्या टेस्ट डेवलप हो गया, उनकी इच्छाओं का जो है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं. और वो क्या करते हैं कि अपने ही जो मतलब फेवर को वो हो जो है वो अपने फेवर को एक आगे लेकर आते हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए वो क्या अप्लाई करते हैं, अपनी जो वांट्स है, जो उनकी डिज़ायर है, उनको कैसे वो उन पे हावी होते हैं. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice it. तो यहाँ पे बच्चों जो पैरिश का मतलब होता है डाई, जो हम आगे जाके आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा. और सफिस का मतलब यहाँ भी है सफिशेंट. तो यहाँ पे पोइट हमें कह रहा है कि अगर आप अपने आप ख़त्म करना चाहते हो, किसी चीज़ को जो है बिल्कुल एंड पर लेकर जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि यू हैव टू डाई ट्वाइस. मीन्स कि आपको वहाँ दो बार ऐसे मरना पड़ेगा. कैसे, एक आपकी डिज़ायर और दूसरा जो आपकी नफ़रत. एक आग और जो नफ़रत, जो आपकी वांट्स है वो, और एक आपकी नफ़रत जो है, ये दो चीज़ें ही जो बहुत है, सफिशेंट है. यहाँ पे सफिशिएंट का मतलब है सफिशेंट. दो चीज़ें ही बहुत है जो इस संसार को एक एंड पॉइंट पर लेकर जाएगी, एक डिस्ट्रक्शन पे लेकर जाएगी. इसके अलावा हमें और किसी दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और लेकिन इंसान जो है वो इस बात को समझता नहीं है. वो इन दोनों को थॉरली जो फॉलो कर रहा है, किसको, फायर एंड आइस को. तो बच्चों ये बहुत छोटी सी पोइम है
और यहाँ पे ये इसका जो आप टाइटल है वो भी एक हमें सिंबॉलिक यही बता रहा है उसका क्या कि फायर एंड आइस मीन्स कि दो चीज़ें ही अगर इंसान के अंदर आ जाएगी तो वो दुनिया को तबाह करने में उसकी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मीन्स ही वांट दिस टू बी एंड। तो आप देखो इस स्लाइड में देख रहे हैं कैसे ये फायर और आइस दोनों इकट्ठे ही साथ चल रहे हैं और इनके साथ इकट्ठे चलते चलते ही ये दुनिया को ख़त्म कर देगी। नाउ इन दिस स्लाइड यू विल सी द मीनिंग ऑफ difficult words, that is the perish means die, suffixes mean be sufficient. Again here poet also uses the literally devices, यहाँ पे उसने कुछ literally devices भी शुरू की जो वो यूज़ की हुई हैं और राइमिंग स्कीम भी यहाँ पे है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ राइट डाउन किया हुआ है राइमिंग स्कीम जो आपकी जो है जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी पोइम में फायर आइस डिज़ायर देन ट्वाइस हेड आइस एंड सफिक्सेस। तो ये आपकी जो मैंने यहाँ पे लिखा है फायर डिज़ायर फायर कंसीडर ए, आइस ट्वाइस आइस सफिक्सेस कंसीडर बी, हेड ग्रेट कंसीडर सी एंड आपकी जो राइमिंग स्कीम क्या बन गई ए बी सी डी एंड अगेन इंजाममेंट इज ऑल्सो यूज इन लास्ट 3 lines. You will see there is no any punctuation mark to say that for distraction ice is also great and would suffix. तो ये आपकी जो एलिट्रेशन है कॉन्सोनेंट साउंड लाइक एस एंड ओ, आपने देखा है कि फर्स्ट 2 लाइन में एस यूज़ किया है एंड लास्ट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे होल्ड में ओ दोज में ओ एंड फेवर में भी ओ आप जो है यूज़ किया गया है उसे एलिट्रेशन का एंड एसोनेंस रिपीटिंग लूज ऑफ वोवल साउंड। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कैसे वो वोवल साउंड को यूज़ किया हुआ है। तो ये बच्चे आपकी जो है ये फायर एंड आइस आपकी जो पोइम है बहुत ही छोटी है और इसका एक मेन जो थीम हमें हमेशा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने जो है अपनी विटी माइंड से हमें ये सब चीज़ें बता रहा है यहाँ पे कि वो कैसे अपना जो है हमें एक मीनिंगफुल मैसेज दे रहा है कि जो रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है कि जो इंसान है वो फायर एंड आइस को फॉलो करके वो क्या लाना चाहता है दुनिया में, एक डिस्ट्रक्शन जो है वो पैदा करना चाहता है। अगर आपको मेरी ये पोइम अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक भी करना। थैंक्स।